फाइनली जिस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी वो हुआ, और बाजार के लिए या जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन बना रखी है उनके लिए अच्छा ही हुआ। फेड की तरफ से कल एक न्यूज़ आई कि फेड ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। 0.25% की कटौती की है, और जिसका तुरंत इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिला। देखिए, मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि अगर इंडियन मार्केट को 26,300, 26,400, 26,500 को टच करना है, या इवन अगर इंडियन मार्केट को अपना नया निफ्टी को अपना नया हाई बनाना है, तो उसके लिए 3 से 4 चीजें हैं जो होगी तभी होगा। पहला, यूएस मार्केट में कुछ रिकवरी आ जाए, डॉलर के प्राइस में कुछ गिरावट देखने को मिल जाए। तीसरा, फेड से कोई अच्छी न्यूज हो जाए, या एफआईआईस अपनी बिकवाली बंद कर दे। अब हो क्या रहा था कि डॉ फ्यूचर में गिरावट बढ़ती ही जा रही थी। डॉलर का प्राइस देखेंगे तो कल रुपया अपने निचले स्तर पर आया, परंतु कल मार्केट बंद होने के बाद फेड से एक अच्छी न्यूज आई कि उन्होंने रेपो रेट में कटौती की है। और आप अगर देखेंगे तो कल निफ्टी भी लगभग 120 अंक से ज्यादा गिरकर बंद हुए थे, और कल सभी भारतीय इंडेक्स लगभग लाल निशान में ही बंद हुए थे। फेड से मार्केट बंद होने के तुरंत बाद फेड से एक न्यूज आई, और जिसका इंपैक्ट आपको डॉ फ्यूचर, S&P, नेस्डेक में देखने को मिलेगा। डॉ फ्यूचर जो 46,000 के नीचे 45,800 के आसपास चल रहे थे, उनमें एक तेजी देखने को मिली, और 46,000 मतलब आप ये समझिए कि 46,500 से प्लस तक की तेजी देखने को मिली। फाइनली 46,300 के आसपास बंद हुए, लगभग 500-550 अंक ऊपर। SGX निफ्टी में भी देखेंगे तो SGX निफ्टी भी 26,180 प्लस पर बंद हुई है। 200 प्लस को भी उसने क्रॉस किया हुआ था, परंतु फाइनली 26,180 के आसपास बंद हुई है। अब आगे क्या, देखिए, अभी हमारे पास 3 न्यूज थी, जिनमें से एक न्यूज आ चुकी है फेड की रेपो रेट कट की। दूसरी न्यूज आ सकती है आरबीआई के द्वारा। दिसंबर माह में शुरुआती दिनों में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। आरबीआई की एक बैठक होने वाली है रेपो रेट को लेकर। उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई शायद, और अब तो आरबीआई पर दबाव है रेपो रेट कट करने का, तो उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई भी रेपो रेट में कुछ कटौती करेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी न्यूज है, इंडिया और यूएस दोनों साइड से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। अगर यह ट्रेड डील होती है तो बाजार के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने किस टाइप का बिहेव किया हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, किस तरीके से टैरिफ लगाए गए थे, भारत को प्रेशर में डालने की कोशिश की गई थी, परंतु एक चीज अच्छी रही कि उन सभी चीजों को हमारा मार्केट डाइजेस्ट कर लिया, और अपने निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ी है। बैंक निफ्टी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही अपना ऑल टाइम हाई, जो पिछला ऑल टाइम हाई था, उसको तोड़ा, और उस ऑल टाइम हाई से भी 200-300 पॉइंट ऊपर चली गई, परंतु निफ्टी 30 से 40 अंकों से बच गई थी परसों, मतलब कि बुधवार या गुरुवार को हाई तोड़ने से। परंतु अब यह उम्मीद की जा रही है कि निफ्टी में ऑल टाइम हाई बनेगा। स्टॉक मार्केट, कैश, इंडेक्स, फ्यूचर में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाई और सेल की मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।